यते नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। श्रील गुरु महाराज जी के विशेष अनुकंपा से जिस हर चर्चा को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं उसके अंतर्गत ये रूप गोस्वामी की शिक्षा उपदेश अमृत का तृतीय श्लोक है। हमने पूर्व में उत्साह और निश्चय के संबंध में चर्चा किया। आज यहाँ पर रूप गोस्वामी जी महाराज धैर्य के विषय में जो हमें बतला रहे हैं। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज धैर्य के विषय में जो हमें बतला रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। बतलाया जाता है कि भजन के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति को धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धैर्य नहीं है तो व्यक्ति साधन नहीं कर पाएगा। धैर्य ना होने पे व्यक्ति चंचल हो जाता है। जो चंचल मनस्क व्यक्ति है उसको भगवत प्राप्ति उसके लिए सुलभ नहीं होता है, बड़ा ही एक कठिन विषय हो जाता है उसके लिए। इसलिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मायाबद्ध जगत से उठकर उस चिन्मय जगत में प्रवेश करने के पथ पे जो साधना कर रहा होता है, यात्रा कर रहा होता है, निश्चित रूप से उसको बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य ना होने पर नहीं चल सकता। अत्यंत आवश्यक तत्व है धैर्य। जिसमें धैर्य है उसी वही धीर कहलाता है। धीर किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं जिसमें धैर्य है। और धैर्य ना होने पे उसी को चंचल कहा जाता है। चंचल जो अधीर होते हैं वो कभी भी कार्य नहीं कर पाते हैं। धैर्य गुण के द्वारा साधक स्वयं को वश में करके अंत में जगत को अपने वश में कर लेता है। इसलिए जो अधीर व्यक्ति है, जो घबरा जाता है, चंचल हो जाता है, वो व्यक्ति वास्तविकता में कोई भी कार्य को नहीं कर पाता है। क्योंकि कुछ भी कार्य करना है वो समय लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए धैर्य का होना ज़रूरी है। यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज 6 प्रकार के वेगों के विषय में बताते हुए बोलते हैं कि जो इन 6 प्रकार के वेगों को जो दमन करता है वही वास्तविकता में उसी के अंदर धैर्य का गुण आता है। वो 6 प्रकार के वेग उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरा सर्वाम अपी माम पृथ्वीम सशिष्यात्। ये तो 6 प्रकार के वेगों के दमन करने वाला जो एक व्यक्तित्व जो होता है वही उसी के अंदर धैर्य आता है। वाक्य वेग के ऊपर निग्रह नहीं, मन का वेग पे निग्रह नहीं, क्रोध का वेग पे निग्रह नहीं, जीवा वेग पे निग्रह नहीं, तो उसका क्या दुष्परिणाम निकलता है हम लोगों ने उसको श्रवण किया ही ये है प्रथम श्लोक की चर्चा में। बोलते हैं सारे चीज़ों के अभाव पे व्यक्ति के अंदर चंचलता आता है। वाक्य वेग
बिना मतलब में बोलते रहना, फालतू की बात बोलते रहना, ये भी व्यक्ति के अंदर चंचलता ही उत्पन्न कराता है। उससे व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं होता। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं और वो स्थिर है। धीर व्यक्ति की ये विशेषता होता है कि उसके शब्द बिल्कुल ही नापतोल के होते हैं और अनावश्यक कुछ भी व्यर्थ का कोई भी चीज़ को लेकर के वो अपने समय को नष्ट नहीं करता। कईयों को शौक होता है फालतू की हर चीज़ में नाक देने का। जो धीर पुरुष होते हैं वो लोगों के ऐसे प्रवृत्ति नहीं होता, ऐसा स्वभाव नहीं होता। वो लोग देखते हैं कि किस विषय के अंदर बोलना उचित रहेगा, कि किस चीज़ को लेकर के मैं बात करूँगा तो मेरा बात का कुछ सिर पैर होगा। जो मुंह में आता है उसको बोलना, उस तरह का व्यक्ति बड़ा मुश्किल होता है। तो लोगों का मन भी बहुत चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता। वो लोग कब क्या करना है कब नहीं करना है इस चीज़ को लेकर के खुद बहुत कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। ऐसे ही जो मन का वेग, ऐसे ही क्रोध का वेग, झट से गुस्सा आ जाना, ये सब चीज़ें होने पर व्यक्ति चंचल हो जाता है, स्थिर नहीं रह पाता है। यही सारी समस्याएं हैं। और साधना के लिए धैर्य का होना जरूरी है, क्योंकि माइक जगत में अनादिकाल से जो बद्ध जो जीव है वो आज और कल में तो बद्ध हुआ नहीं, अनादिकाल से बद्ध है भगवान से विमुख होके। ऐसे जो अनादिकाल से बद्ध जीव है वो एक झट से भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में तो जा नहीं सकता। जो नित्य सिद्ध जीव तो है नहीं, ना ही साधन सिद्ध जीव है। साधन को ग्रहण करके साधन उन्मुख हुआ जीव है, तो इसलिए समय लगता है। जो व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता, जैसे एक बार किसी भक्त ऐसी कथा सुन लिया कि प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, फिर हमको फ़ोन किया। फ़ोन करके बोलते हैं रो रो के कि हमको प्रेम नहीं हो रहा। सुन लिया मैंने। मैं पूछा उनसे बड़े प्रेम से कि आपने भजन कब शुरू किया? बोला 3 साल हो गया। मैं उनको बोला 3 की जगह आप 5 गिन लो। 3 नहीं, आप गिनो 5। और एक दिन में कितना घंटा? बोलते 2-1 घंटा हो जाता है, माला वगैरह कब जब ये 2-3 घंटा। बोला 5 घंटा गिनो। 5 साल रोज 5 घंटे के हिसाब से कितने घंटे हुए हैं? बोला आप साधना की गणना कीजिए और उसमें निष्कपटता से कितने देर के लिए साधना किया वो अलग कीजिए। समर्पण के साथ निष्कपट भाव से जो साधना किया वो अलग कीजिए। और जो अनादिकाल से जो बद्ध हो गए हैं उसके सामने ये जो साधना है इसकी गणना कीजिए। वास्तविकता में अगर हम आत्मा जब से भगवान से विमुख होकर पड़ा है, अगर उसी के आधार पे विचार करते हैं और हम अपनी क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस को विचार करते हैं, तो वास्तविकता में मालूम पड़ता है कि वी डोंट डिजर्व एनीथिंग राइट नाउ। हम लोग वर्तमान समय में हम डिजर्व नहीं करते। हम डिजर्व करें उसके लिए ही हमारे अंदर धैर्य का होना जरूरी है। धैर्य के साथ में जब हम लोग साधना करते रहेंगे तो फिर हमारा काम बनेगा। इसलिए आप बताए धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छलांग लगा के होने वाला काम नहीं है। भक्ति जो है, जहाँ बोल दिया कर्म, ज्ञान, योग, तप, त्याग आदि हर चीज़ से ऊपर है। ये कोई लॉलीपॉप तो है नहीं कि जाके हम लोग ले लें इसको। इसके लिए डेडिकेटेड माइंडसेट होना ज़रूरी है, कमिटेड होना ज़रूरी है, कमिटेड टू प्रैक्टिस।
साधना के लिए कमिटमेंट होना चाहिए कि करूंगा ही करूंगा, चलूंगा ही चलूंगा। और उस रास्ते में बहुत सारी आपदाएं आते हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारे, इतना सहज नहीं होता। कई बार रास्ता कठिन नहीं है, लेकिन फंसा हुआ जीव के लिए मुश्किल होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामर्थ्य ही नहीं है, उसके लिए किसी के सहारे पे खड़े होना या चलना उसके लिए आसान नहीं होता। वही एक जो लंबा चौड़ा जो व्यक्ति होता है, उसके लिए कोई कठिनाई है ही नहीं उसमें। वो अवस्था की बात होता है। ऐसी बद्ध अवस्था के अंदर, ऐसे मायाबद्ध अवस्था के अंदर वही भक्ति मार्ग यद्यपि इतने सहज सरल होने के बाद भी उस व्यक्ति को उस पर चलने में बड़ा असुविधा होता है। जब धैर्य रख के व्यक्ति चलने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ जाता है। ये उसकी विशेषता है। इसलिए अधीर नहीं होना होता है। मुझे प्रेम नहीं मिला, वो कोई मार्केट में मिलने वाली वस्तु नहीं है कि खरीद लिया और लेकर के जेब में डाल लिया। प्रेम कहाँ मिलता है, भक्ति कहाँ मिलता है? जो भक्ति मति जहाँ है वहीं पे मिलेगा। जो कर्म प्रधान भक्ति करता है वहाँ भी नहीं मिलेगा। ज्ञान प्रधान, ज्ञान के उन्मुख भक्ति करता है वहाँ भी नहीं मिलेगा। ये सब यद्यपि भक्ति कर रहा है लेकिन मिलेगा नहीं वहाँ। या सकाम भाव से कर रहा है वहाँ भी नहीं मिलेगा। कोई मोक्ष के भाव से कर रहा है वहाँ भी नहीं मिलेगा। जहाँ पर श्री कृष्ण मति है वहीं पे वो मिलेगा। इसीलिए बता दिया, श्री कृष्ण रस भाविता मति क्रियते वा कुतोपि लभ्यते यदि। कहीं अगर मिल गया किसी कारण से इस जीवन यात्रा में चलते चलते चलते, तो बोलते तुरंत खरीद लो उसको। तत्र लौल्यम अभी मूल्य में कलम, वो लोग वहां देके तुम उसको खरीद लो। क्योंकि श्री कृष्ण रस से भाविता मति में ही हमें कृष्ण रस प्राप्त होगा, कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। और वो मति हमें मिले उसके लिए हम जो साधन कर रहे हैं उसमें धैर्य रखना पड़ता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं कि त्रिनादपि सुनिचैन, ये सब चीज़ें तो किताबों में रह गया है। तुम ठीक तरीक़ा से खोजोगे तो वो वस्तु तुम्हें मिलेगा। अनुसंधान जो करना होता है साधक को, उसको ठीक तरीक़ा से करना होता है। जो ठीक तरीक़ा से अनुसंधान करेगा तो हर चीज़ मिल जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि है ही नहीं। जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं उसका कभी चर्चा ही नहीं होता। वो किसी की कल्पना में भी नहीं आ सकता अगर वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। वो वस्तु है, और क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ इसीलिए वो वर्तमान है, वो अतीत नहीं है। इसीलिए क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि कोई शुद्ध भक्त नहीं है, मतलब है भगवान भी नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि शुद्ध भक्त नहीं है तो मतलब भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान अगर हैं तो भगवान की सेवा में भगवान के प्रियतम भक्त भी हैं। बोलो, क्योंकि भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अकेले नहीं विराजते। भगवान अपने परिकरों के साथ, अपने भक्तों के साथ में रहते हैं सब समय। ये विशेषता है। इस संसार में अगर भगवान हैं, जीवों पर कृपा कर रहे हैं, तो मतलब है कि भगवान के प्रियतम भक्त भी इस संसार में रह के जीवों पर कृपा कर रहे हैं। वो समझने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए एक साधक के अंदर धैर्य होना जरूरी होता है उसकी साधना में। एक किसान बीज डालने के बाद
वो हर दिन आके देखता है कि नहीं यार, नहीं हो रहा है, नहीं। और वो अगर हार जाता है तो फिर उसको कभी भी फल नहीं मिलेगा। नारियल का बीज डालने के बाद कम से कम नहीं है तो 5 साल तक भूल जाओ कि उसमें से कुछ निकल के आएगा, है ना। नारियल डालने के बाद लगभग 5 साल लग जाता है, वो जब तक कि पेड़ थोड़ा सा बड़ा होगा और उसके बाद वो नारियल देने लगेगा। अब वो किसान सिर पकड़ के बैठ जाए, धैर्य खोले, तो फिर वो कभी भी वो फल को अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए आप बोल रहे हैं धैर्य होना जरूरी है। जितना निश्चय होना चाहिए उतना ही धैर्य भी होना चाहिए, उतना ही उत्साह होना चाहिए। उत्साह को निश्चय और धैर्य से जीवित भी रखना चाहिए। उत्साह अगर जीवित नहीं है, क्योंकि धैर्य नहीं है तो उत्साह भी नहीं है, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जिसके अंदर धैर्य नहीं है तो उसमें तो उत्साह हो नहीं सकता। छोड़ यार, इसलिए यहाँ पर बताया। और व्यक्ति के धैर्य में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये 6 प्रकार के वेग, ये वेग ही बाधा है, सबसे बड़े बाधा। जो वेग होता है वो अंदर से उठ के आ जाता है ऐसे, चल चल चल, छोड़ छोड़ चल। इसीलिए जैसे वाक्य वेग वाला व्यक्ति, उसकी जबकि बोलने की जरूरत नहीं है उसको, वहाँ पर उसका कोई सुनने वाला भी नहीं है और ना ही उसका बोलना उस परिस्थिति के अंदर जरूरत है, वो फिर भी चुप नहीं रहेगा। वो उसने बोलना, कारण उसका ये है कि वो अंदर जो बैठा हुआ है एक जो चंचलता वाली बात, वो उसको स्थिर नहीं रहने देता है। और जितने भी मन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें घूम रहे होते हैं, ये सब उसी के अंदर है। यहाँ इसीलिए बताया, पूर्वोक्त 6 वेगों का विधि पूर्वक दमन करने से भजन में सहायता मिलती है, किंतु ये वेग प्रबल रहने पर भजन के प्रतिकूल हो पड़ते हैं। ये वेगों को मजबूत नहीं होने देना चाहिए। ये वेग अगर मजबूत हो गए तो व्यक्ति भजन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब वेग व्यक्ति पे हावी हो जाते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी ने उन वेगों को दमन करने का एक उपाय दिया। परम गुरु महाराज जी का भी यही विशेष वो रहा है कि तुम जो है क्या अभ्यास करो, तुम भगवान से अनुराग करने का अभ्यास करो। रूप गोस्वामी ने वही उपदेश दिया। वाक्य वेग हैं, वो बोलते उसको निग्रह मत करो, वो तुम्हारा बस का काम नहीं है। तुम अगर वाक्य वेग को दमन करने का चेष्टा करोगे तुम विफल हो जाओगे। पूरा दिन ये सोचने में कि नहीं ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। फिर एक समय आता है व्यक्ति की संयम टूट जाता है। पूज्यपाद भारती महाराज जी अक्सर एक बात बोला करते थे, जब जो ब्राह्मण होगा वो अगर धर्मांतरण कर लेता है तो वही गाय का बड़ा दुश्मन होता है। जो भी गौ पूजा कर रहा है लेकिन धर्म परिवर्तन कर लिया, उसके बाद जो विधर्मी लोग उसी वस्तु को जितना खाते हैं उससे ज़्यादा ये खाता है। ऐसा होता है जब व्यक्ति उसको दमन करने का कोशिश कर रहा है या विफल होता है या हार मान जाता है या उससे विपरीत चल पड़ता है या उसके अनुकूल चल पड़ता। हर परिस्थिति के अंदर जिस चीज़ के ऊपर निग्रह करने का चेष्टा किया
वो ही उसके ऊपर हावी हो जाता है। जो बहुत दिन बात नहीं किया, जब बात करना शुरू किया, बहुत दिन की बातें एक ही बार में बड़ 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 बड़, इस तरीके का अभ्यास होता है। सौबरी ऋषि क्रोध करना छोड़ दिया था, पानी में घुस के बैठा, क्रोध करना छोड़ दिया, बोले नहीं गुस्सा नहीं करनी, साधन करना है। लेकिन अंदर है। जैसे ही गरुड़ जी को देखा, गरुड़ जी वहां आए थे, उसी समय ये भूल गया कि गरुड़ जी जो है विष्णु वाहन है, गरुड़ जी जो है परम वैष्णव है, महाभागवत है, इस बात को भूल गए। भूलने के बाद उन्होंने क्या किया, गरुड़ को ही श्राप दे दिया। क्रोध को निग्रह नहीं कर पाया, गरुड़ जी को ही श्राप दे दिया। गरुड़ जी सिर्फ और सिर्फ एक ऋषि का श्राप का सम्मान रखने के लिए फिर उस स्थान में जाना छोड़ दिया था, नहीं तो गरुड़ जी के ऊपर तो किसी का भी श्राप लग नहीं सकता। ये लोग कुछ ऐसे पर्सनैलिटी है, उनको किसी भी प्रकार का श्राप स्पर्श नहीं करता। चित्रकेतु को भी, चित्रकेतु चाहते तो माता पार्वती को श्राप दे सकते थे, इतने महान अवस्था में चित्रकेतु है, लेकिन वो इन चीजों का सम्मान रखते हुए ग्रहण कर लिया, ऐसी विशेषता। तो इसीलिए ये वेगों को जोर जबरदस्ती करके दमन करने का जो एक प्रयास, एक चेष्टा, वो वास्तविकता में निरर्थक चेष्टा है। रूप गोस्वामी जी इस बात को बतलाते हैं। ऐसी चेष्टा करने पर बोलते हैं ना कि इहारे कोरिया जाए छाड़न ना जाए, इनको मैं ना जय कर पा रहा हूं ना छोड़ पा रहा। ऐसी परिस्थिति है। जो व्यक्ति इन चीजों को ना निग्रह कर सकता है ना इनको परित्याग कर सकता है, उस परिस्थिति में चंचल ही होगा, और क्या होगा उसके साथ। और जिसका मन चंचल होता है तो उसके अंदर बाकी सारे जो वेग हैं वो अपने आप ही आ जाते हैं। चंचल मन वाला कुछ भी करता है, उसको नहीं मालूम होता कि मैं कर क्या रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, उसके लिए करना है बस। इसलिए रूप गोस्वामी ने बोला कि एक काम करो, ना तो तुम इसको निग्रह करो ना ही तुम इसको परित्याग करो, सिर्फ इनकी दिशा बदल दो, इनको कृष्णोन्मुखी कर दो, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। जब ये इनको कृष्णोन्मुखी करेंगे ये और अधिक प्रबल होंगे। किसमें? कृष्ण सेवा में। अभी जो प्रबलता है उनका वो किस लिए, वो किस प्रकार से है, जो साधक है उसको पतन करने वाला है, साधक है उसको चंचल करने वाला है, अस्थिर करने वाला। लेकिन अगर इनको कृष्णोन्मुख कर देते तो कृष्ण सेवा में लगने के बाद जो प्राबल्यता इनको प्राप्त होता है वो उस साधक को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने वाला होता है। वाक्य वे खराब नहीं है, अगर वो कृष्ण कथा के साथ में जुड़ गया वो तो हर शब्द हरि कथा हो गया। फिर तो मन अगर कृष्ण के चरणों में प्रबल हो गया फिर तो बात ही बन गया। फिर भगवान बोल रहे मेरा मन मुझ में दो, मेरा भक्त बनो, मेरा सेवा कर। और जहाँ मन वहीं पे तन और वाणी है। तो इसीलिए अगर ये कृष्ण के चरण में प्रबल होते हैं तो वो साधक को कृष्ण सेवा में लगा देंगे, साधक के अंदर कृष्ण प्रेम उदय करा देंगे। लेकिन नहीं, अगर ये संसार में प्रबल होते हैं, मतलब भजन के लिए प्रतिकूल हो जाते हैं, अगर संसार में प्रबल होते हैं तो उक्त 6 प्रकार के वेगों को दमन करने का नाम ही धैर्य है।
जब तक शरीर रहता है तब तक ये प्रवृत्तियां संपूर्ण रूप से दूर नहीं होती, परंतु इनको यथा योग्य विषय में नियुक्त कर सकने पर ये दोषजनक नहीं होते। जब तक शरीर है ये वेग जाएंगे नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरीर रहते हुए कि हम लोग वेग से मुक्त हो गए, एकदम ब्रह्म हो गए, ऐसा नहीं होता। इसलिए बोलते हैं जैसे क्या करना होगा, इनको यथा योग्य विषयों में नियुक्त करने पर। इसलिए बोला महाप्रभु ने यथा योग्य विषय भंग अनासक्त है, या तुम अनासक्त होकर यथा योग्य जो विषय है उनको ग्रहण करो। तो क्या होता है, अगर यथा योग्य मतलब जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मात्रा में अगर इन वेगों को हम लोग स्वीकार करते हैं तो इसमें दोषजनक नहीं होता। व्यर्थ से अगर हम कुछ भी ग्रहण करते हैं वो ठीक नहीं होता है। और जीवन निर्वाह के लिए भी हमारे आचार्यगण बताते हैं भगवान को समर्पित करके भगवत प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। विषय ग्रहण करना मना नहीं किया। जीवन निर्वाह के लिए इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता है तो इनको ग्रहण करो, उससे तुम्हारा धैर्य पे आघात नहीं होगा। लेकिन उत्तम ये होगा कि तुम इन विषयों को जितनी आवश्यकता है जीवन निर्वाह के लिए उतना तुम गोविंद को अर्पण करके गोविंद का प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, तब फिर किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता है। सारांश यह है कि वेगों को उनके विषयों से हटाकर भक्ति के अनुकूल करना ही बुद्धिमानी का काम है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे काम को सांसारिक विषयों से हटाकर कृष्ण सेवा में, क्रोध को भक्त देशी के प्रति, लोभ को सत्संग में, हरिकथा में, मद को कृष्ण गुणगान में, तथा इसी प्रकार समस्त वेगों को क्या बोलते हैं भगवत विषयों में नियुक्त कर लेने पर ये बाधक नहीं होते बल्कि सहायक होते हैं। परंतु ऐसा तभी हो सकता है जबकि धैर्य गुण हो। इसीलिए धैर्य होने से ये कृष्ण सेवा में नियुक्त होंगे। धैर्य ना होने पर हमें उनको कृष्ण सेवा में नियुक्त करने का चेष्टा करना चाहिए, तब कृष्ण कृपा से हमारे अंदर धैर्य आता है। एक वस्तु का पूर्व में एक तरह का प्रभाव है, बाद में एक तरह का प्रभाव है। हरिनाम करते 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 प्राथमिक अवस्था के अंदर वही व्यक्ति का चित्तरूपी दर्पण मार्जन होगा, लेकिन वही जब चित्तरूपी दर्पण मार्जन होगा, हरिनाम करते करते वो क्रमोन्नति को प्राप्त करते हुए आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टमाम मदर्शनाम मर्महतम करोत्वा तक पहुंच जाता है। वही नाम करते करते ही वो अवस्था आ जाता है। वही विरह का जो अवस्था, युगायितम निमिषेन वाली अवस्था भी वो हरिनाम करते करते आ जाता है। लेकिन वही हरिनाम प्रारंभिक अवस्था में जब साधक कर रहा है तो वो उसका चित्तरूपी दर्पण को मार्जन कर रहा है। ये बात है। इसलिए यहाँ पर ये सारे विषय जब कृष्ण सेवा में लगेंगे तो उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। उसके लिए धैर्य होना जरूरी है। वो धैर्य को पाने के लिए फिर इन चीज़ों को कृष्ण सेवा में लगाना जरूरी है। पहले लगाना, बाद में लग जाना, बस इतना ही है। वो जो लगाने से लेकर के लगने तक का जो यात्रा है वही वास्तविकता में साधक का जीवन की यात्रा है। उसके बाद तो सब कुछ कृपा से होता है। लोग सोचते हैं कि पैदा होने से ही कृपा हो जाता है या माला लेने से ही कृपा हो जाता है। ऐसे कई लोग सोचते हैं, हरिनाम हो गया मेरे पे गुरु जी का कृपा हो गया। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि मेरा तो अब उद्धार हो जाएगा। क्यों होगा? एक माला तुम जाके ले लोगे और खुद समर्पण भी नहीं करोगे अपने आप को,
आश्रय भी नहीं ग्रहण करोगे निष्कपटता से, और माला लेने के बाद सोचेंगे कि हो गया मेरा तो कल्याण हो गया, ऐसा नहीं। बोलते जहाँ नियुक्त होने तक जो यात्रा है वो उतनी सी यात्रा साधक को करना ही पड़ेगा। साधक का प्रयास उतना तो करना ही पड़ेगा। जैसे भक्ति लता बीज को लेने के बाद उसको रोपण करके श्रवण कीर्तन जल से उसको सिंचन करने का काम साधक का ही होता है। उसके बाद का जो काम होता है उसको अंकुर फुटाना, उसको आगे लेकर के जाना, ये सारा काम फिर नाम प्रभु का होता है, भक्ति महारानी का होता है, भगवान का होता है। लेकिन साधक का जो काम है वो ये उसको श्रवण कीर्तन जल देते रहना चाहिए, और साथ में जितनी भी और चीज़ें और वासनाएं और चाहते हैं और वस्तु जो मिलते हैं उन सब चीज़ों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। सिर्फ इतना ही सही काम एक साधक को करना पड़ता है। किसान भी इतना ही तो करता है, बीज डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है, अगल बगल में जितने भी छोटे छोटे पौधे वगैरह उठते हैं उन सबको साफ कर देता है। उसके बाद वो तो प्रकृति के ऊपर है, उसके बाद प्रकृति के ऊपर है और बीज का बल के ऊपर है। वो बीज के अंदर प्राण है, जीव है, और उसके बाद प्रकृति का उसके साथ सहारा है। फिर वो वर्धित होता रहता है। सृष्टि तो ऐसे ही वर्धित हो रहा है कि अपराशक्ति और पराशक्ति का मिलन से हो रहा है। ये अपराशक्ति जड़ जगत है, पंचतत्व वाला जगत है, और पराशक्ति भगवान का जीव शक्ति है, चिद शक्ति है। वो ही सिर्फ मनुष्य में नहीं, हर जगह लागू होता है। यही पृथ्वी के अंदर जब वो बीज दिया जाता है, उसके अंदर जो भगवान का पराशक्ति का अंश जो उसमें पड़ा हुआ है वो और वो प्रकृति मिल जाते हैं। भगवान की कृपा जब होता है वो अंकुर फूट के पेड़ बन के निकल जाता है। लेकिन एक साधक को, एक किसान को धर्म है कि उसको पानी देना, उसको खाद देना, ये सब उसका धर्म है। एक साधक का भी उतना ही धर्म है। भक्ति को अगर वर्धित होता देखना है कि उसको क्या करना है, श्रवण कीर्तन देते रहना है वहाँ पर, और अपने आप को भक्ति के विरोधी जितने भी वस्तु अगल बगल में बढ़ते हैं उनको भी हमेशा उखाड़ के बाहर फेंक देना है, रखना नहीं उनको। ये हर स्तर में आपत्ति है इसमें। ऐसा नहीं कि आपत्ति नहीं है। आदमी अच्छा साधना करता है, फिर लोग आके हवा देना शुरू करते हैं, कितने बड़े महात्मा है, कितने बड़े महापुरुष है, साधु है तो भी बहुत बढ़िया है, गृहस्थ है तो भी ओहो ऐसे गृहस्थ नहीं देखा। ये सब हवा ही तो है। प्रतिष्ठा भी ऐसी सुगंध है जो कि दूर से सूंघने से अच्छा लगता है, पास आने के बाद जो है वो दिमाग में चढ़ता है तो दिमाग खराब कर देता है। कनक भी ऐसा ही है, कामनी भी ऐसा ही है। ये सब चीज़ों से व्यक्ति को हमेशा संभल के रहना होता है, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। खास करके साधकों को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में इनको व्यवहार करनी चाहिए। काम भी ऐसा ही है, क्रोध भी ऐसा है, सब कुछ ऐसा है। इन सबको चेष्टा करके भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करनी चाहिए कि जिससे कि ये भगवान की सेवा में लगे। एक बार लगने के बाद उनका कृपा से ही सब कुछ होता है। हमारी चेष्टा से आर्जन किया गया जो अर्थ है वो भी अनर्थ का ही मूलाधार होगा। गुरु महाराज जी उस दिन कथा में तो बोल भी रहे थे ये वाली बात को। गुरुजी कथा के अंदर गुरुजी इस बात को बतला रहे हैं कि देखो खुद मेहनत करके भी
जो व्यक्ति अपने लिए कुछ भी करता है और तब भी ये सोचता है कि मैं भोगता हूँ इस चीज़ का, मैंने कमाया है, गुरुजी बोलते वो भी नरक में जाएगा। जो फिर दान की तो बात कहना ही क्या, जो खुद मेहनत किया हुआ पैसा भी तुम्हारा नहीं है, वो भी भगवान का ही है, और उसके ऊपर भी मालिक का भाव लेना, गुरुजी बोल रहे हैं कि वो खतरा है। इसीलिए अर्थ जो है वास्तविकता में वो अर्थ है, लेकिन अगर वही अर्थ भगवान के चरणों में अर्पित नहीं हुआ है तो वही अनर्थ हो जाता है। उस अर्थ को अनर्थ होने से बचाने के लिए हम लोगों को चेष्टा करना पड़ता है, हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है, और वो प्रयास से भगवान का कृपा का आकर्षण होता है। उसके बाद सब कुछ अपने आप होने लगता है, सुगमता से होने लगता है। फिर उस अवस्था में जो भी अर्थ आता है वो कृष्ण सेवा के लिए ही आता है, और उस अर्थ को व्यय करने वाला व्यक्ति के ऊपर भी किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कृपा से चल रहा है, उस समय उसके ऊपर भगवान का विशेष कृपा है। प्रतिष्ठा भी ऐसा ही है, बहुत लोगों ने चेष्टा किया प्रतिष्ठा पाने के लिए, तात्कालिक रूप से मिल जाता है, लेकिन लाभ होता नहीं, वो टिकता नहीं है। और प्रतिष्ठा की हानि होने पर कितने लोगों ने अपने जीवन तक को समाप्त कर लिया। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने हवा दे देना होता है। और जो साधक या जो कोई भी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति क्यों ना हो, साधक के लिए तो ठीक ही नहीं है, और संसारी व्यक्ति क्यों ना, उसके लिए भी ये हानिकारक है कि फालतू की प्रतिष्ठा ले लिया, उसके बाद बुद्धि भ्रष्ट हो गया। गुरु महाराज जी को ये चीज़ विशेष रूप से देखा, जब कोई भी गुरुजी का प्रशंसा करने लगता था, कुछ भी गुरुजी से कहने लगता था, गुरुजी हमेशा परम गुरु महाराज जी का नाम ले लिया करते थे। आखिरी जब हरिनाम के टाइम भी, जब गुरु महाराज जी ने हरिनाम दीक्षा देना, जब विश्राम दे दिया था इस लीला का, उस समय भी गुरु महाराज जी के आखिरी शब्दों में भी यही बात था कि सब बोलने लगे, आप पूरा दिन बैठे हैं, यज्ञ का धुआं वगैरह है, आपके आंखों में बहुत असुविधा हुआ है, ये है वो है। तो गुरु महाराज जी ने, आप परम दयालु ये वो करके, तब गुरु जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। गुरु जी ऐसे हाथ जोड़ के बोलते, वो तो गुरु जी हमको सेवा में लगाया, तो इसीलिए वो सब तो सेवा है, उसको तो ऐसा करना पड़ता है। बस मतलब श्रेय जो है गुरुदेव का है, मैं तो सिर्फ उनका निमित्त बनकर, उनका सेवक बनकर उनके उस कार्य को किया, मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। इतनी उच्चतम भूमिका में रहने के बाद भी उनकी ये विनम्रतापूर्ण शब्द, जो कि कोई कल्पना, मतलब किसी के समझ से परे है, जबकि व्यक्ति जितना ऊपर जाता है उतना ही विनम्रता उनमें दिखाई देता है, उतना ही समर्पण दिखाई देता है। लेकिन बद्धजीव उस चीज़ को नहीं समझ पाता, बद्धजीव का दर्शन अलग स्तर का होता है। गुरु महाराज जी ने लेकिन कृपा करके दर्शाया, ये विशेषता है। तो इसीलिए बोलते हैं हर चीज़ को उनकी सेवा में लगाने का प्रयास करनी चाहिए। जब साधक लगाने का चेष्टा करेगा तभी कृपा होगा। माला पकड़ने से कृपा नहीं होता है, प्रयास करने से कृपा होता है, चेष्टा करने से कृपा होता है। और चेष्टा भी निष्कपट चेष्टा, कपटता रख के चेष्टा करने पर लाभ होगा। भगवान का नाम है तो इसीलिए लाभ तो होगा, लेकिन
निष्कपट चेष्टा जो व्यक्ति करेगा, साधक करेगा, तभी उसको लाभ होगा। क्या बोलते हैं, धैर्य शब्द को प्रयोग करने का एक और भी तात्पर्य है। जो लोग साधन कार्य में प्रवृत्त होते हैं वो लोग कुछ फल प्राप्त करने की कामना रखते हैं। इसीलिए कर्मी कर्मकांड से स्वर्ग सुख की आशा करते हैं, ज्ञानी मुक्ति का और भक्ति साधन का। भक्ति साधन से कृष्ण की प्रसन्नता लाभ करने की आशा करते हैं। कुछ साधक ऐसे भी होते जो साधन करते करते फल प्राप्त करने में देर होने पर अधीर होकर परमार्थ से विच्युत हो पड़ते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति का अपनी अपनी कामनाएं है। भगवान को कोई आराधना करता है तो उसकी अपनी अपनी कामनाएं। कर्मी जो है भोग चाहता है, ज्ञानी मोक्ष चाहता है, भक्ति भक्त चाहता है, कृष्ण सेवा चाहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो साधना कर रहा है वो साधना के इंटेंसिटी के ऊपर उसको उस वस्तु का प्राप्ति में कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं कि समय नहीं लगता। जो वस्तु जितना मूल्य है, जो वस्तु जितना मूल्यवान है, उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन भी उतना ही गंभीर होता है, उतना ही गंभीर होता है। तो इस कारण से उस स्तर तो हमें पहुंचना है। उस स्तर को तक हमें पहुंचना है। वो पहुंचने की यात्रा में कई बार समय लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ बताया, जो देर होने पर उसी साधना में जब देर होता है, लोग चंचल होकर वो लोग क्या करते हैं, परमार्थ से विच्युत हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, ये तो होता नहीं है, क्या फ़ायदा है, लाभ तो होता नहीं है। अतएव फल की आशा कर जो भजन प्रयासी व्यक्ति धैर्य अवलंबन करते हैं, केवल वे ही फल प्राप्त करते हैं। जो है भजन प्रयासी जो व्यक्ति है, जो कि धैर्य का सहारा लेकर के चलता है, वही उस फल को प्राप्त करता है। आज हो, कल हो या 100 वर्ष बाद हो, अथवा 10 जन्म बाद ही क्यों ना हो, कभी ना कभी कृष्ण मुझ पर अवश्य ही दया करेंगे। मैं दृढ़ता पूर्वक उनके चरण कमलों का आश्रय करूँगा, उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भक्ति साधन के लिए ऐसे धैर्य नितांत वांछनीय है। महाप्रभु का भक्त हुए मुकुंद, जब महाप्रभु सात प्रहरी भाव में सबको दर्शन दे रहे थे, कृपा कर रहे थे, तो मुकुंद को उन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं, ये तो खट जाति का लोग है, हर जगह जहाँ तहाँ जाके गा लेता है, इसलिए इसको हम दर्शन देगा नहीं। अब महाप्रभु दर्शन देगा नहीं, दुखी हो गए। तो उनसे पूछा महाप्रभु से, वो ये जानना चाहता है मुकुंद कब दर्शन होगा। बोलते 100 जन्म के बाद। यही बात सुनने के साथ साथ मुकुंद आनंद में नृत्य करने लगे। क्यों? एक तो इस बात का दृढ़ विश्वास कि महाप्रभु ने कहा है तो निश्चित रूप से दर्शन होगा। पहले तो ये भी नहीं पता था कब होगा, अब महाप्रभु ने टाइम बता दिया कि 100 जन्म के बाद दर्शन दूंगा, मतलब निश्चित रूप से दर्शन देगा। वो विश्वास, वो धैर्य चंचल नहीं हुआ। महाप्रभु उसी समय उनको अंदर बुला के उन पर कृपा करते हैं। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद को कितने बार तिरस्कार किया, नकार दिया कि नहीं नहीं होगा, नहीं नहीं होगा नहीं, जाओ 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 जाओ। वो धैर्य प्रभुपाद का, वो समर्पण कि नहीं, कृपा तो इनका ही लेना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगला जन्म जब भी हो इनका ही कृपा का मैं अभिलाषी हूँ, आकांक्षी हूँ। इस भाव से
जब उन्होंने वहाँ पर अपना धैर्य का परित्याग नहीं किया, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का कृपा उनके ऊपर हो गया। इस प्रकार से कृपा हुआ, वो गुरु कृपा का ही प्रभाव है। श्रील प्रभुपाद इतनी प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में भी, उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र तो कोई कभी भी नहीं है, लेकिन उस समय अंग्रेजों के शासन पे हमारा देश का वो आ गया था। ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्रता की लड़ाई पूरी भारत में चल रहा है। उस परिस्थिति के अंदर भी प्रभुपाद ने अद्भुत प्रचार करके जगत गुरु का नाम को सार्थक किया उन्होंने। कि ऐसी कृपा श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का उनके ऊपर हो गया, वो धैर्य के कारण, वो धैर्य के कारण। इसलिए मैंने साधक को अगर हमें कृष्ण चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।